ओके स्टूडेंट, अपनी लास्ट क्लास थी वो कार्सिनोजेंस के बारे में थी। कार्सिनोजेंस या फिर रिस्क फैक्टर या फिर इटियोलॉजी एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये कैंसर के लिए स्पेशली टर्म बनी है कार्सिनोजेंस, ये आपकी इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर है। तो अपन जो कार्सिनोजेंस थे इसको अपन क्लासीफाई कर सकते थे। देखो, सबसे पहला ए पार्ट में अपन लोगों ने बांटा था होस्ट ससेप्टिबिलिटी। होस्ट ससेप्टिबिलिटी। सेकेंड वन इसके अंदर आया था अपना कार्सिनोजेंस के बारे में इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर अपना इसका सेकंड था बी। थर्ड वन था अपना हेल्थ प्रैक्टिस। हेल्थ प्रैक्टिस। फोर्थ वन था सेक्सुअल प्रैक्टिस। सेक्सुअल प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन था अपना ए बी, इसका सी दे दो, इसको डी दे दो, ई वायरस एंड बैक्टीरिया। ये हो गया आपका ई, वायरस एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन था अपना, इसके बाद है वायरस बैक्टीरिया के बाद है सम ड्रग्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट अपन इसको ई के बाद है इसको डिवाइड कर सकते हैं एफ में, ड्रग्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये आपने कार्सिनोजेंस के फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट वन आ गया आपका होस्ट ससेप्टिबिलिटी, सेकेंड वन आ गया आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर, थर्ड वन आ गया आपका हेल्थ प्रैक्टिस, फिर आ गया आपका सेक्सुअल प्रैक्टिस, फिर आ गया आपका वायरस एंड बैक्टीरिया, फिर आ गया अपना ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट। तो इस तरह के ये रिस्क फैक्टर हैं। अगर अपन होस्ट से रिलेटेड देखें तो इसके अंदर सबसे पहला आया था होस्ट के अंदर, फर्स्ट वन था अपना जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर, तो जेनेटिक फैक्टर का मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था। जैसे आपके एग्जाम्पल एक तो युवराज सिंह, उसके फादर के जो ट्यूमर थी सेम टू सेम वही फैक्टर थी, जिसकी वजह से जेनेटिक कोई जीन था, उस जीन की वजह से था। तो सेम टू सेम वैसी की वैसी लंग्स ट्यूमर थी, वो सेम टू सेम युवराज सिंह के अंदर थी। इसी तरह एक एग्जाम्पल और था 2019 के अंदर, अपने हॉलीवुड एक्ट्रेस थी एंजेलिना जोली, जिसने डबल मैसेक्टोमी करवाई थी। उसकी वजह यही थी, जो एक फाल्टी जीन था जो उनकी मदर में भी प्रेजेंट था, एंजेलिना जोली के अंदर भी प्रेजेंट था। तो उन्होंने डबल मैसेक्टोमी करवा के अपने ब्रेस्ट है उनको रिमूव करवा दिया, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है वो कम हो जाए। तो ये थे आपके जेनेटिक फैक्टर। इसके अलावा सेकेंड वन इसके अंदर बताया था हार्मोनल फैक्टर। हार्मोनल फैक्टर, तो बहुत सारे इस तरह के हार्मोन्स हैं जो भी इन्फ्लुएंस करते हैं, कैंसर को लीड करते हैं। इसके लिए अपन एग्जांपल बोल सकते हैं जो आपका एस्ट्रोजन है, जिसकी वजह से एडिनोकार्सिनोमा होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं वेजाइना के अंदर, ब्रेस्ट ट्यूमर के अंदर बढ़ जाते हैं। एस्ट्रोजन की वजह से यूटेराइन कैंसर वो होने के चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। हार्मोनल फैक्टर के बाद नेक्स्ट वन मैंने बताया था प्री कैंसरस लीजन। अगर आपकी बॉडी पर कहीं पे भी कोई लीजन प्रेजेंट है तो वो आगे चल के वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल सर्वाइकल डिस्प्लेजिया, या फिर कोई मोल प्रेजेंट है पिगमेंटेड, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर पॉलिप्स प्रेजेंट है उनकी वजह से हो सकता है। तो कोई भी अगर लीजन प्रेजेंट है वो आगे चल के कैंसर के अंदर चेंजेस हो सकता है। फोर्थ वन इसके अंदर मैंने बताया था क्रोनिक इरिटेशन। अगर लंबे टाइम पे अगर कोई पर्सन है ऐसी जगह पे किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है जिसकी वजह से लंबे टाइम तक इरिटेशन प्रेजेंट हो, तो जो बॉडी पार्ट है जो आपके इरिटेशन के संपर्क में आता है तो वहां पे कैंसर होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अपन बोल सकते हैं जो आपके कोलतार से रिलेटेड फैक्ट्री है वहां पे काम करते हैं उन लोगों के अंदर बढ़ जाता है क्रोनिक इरिटेशन की वजह से। क्रोनिक इरिटेशन अगर सनलाइट से हो रहा है तो उसकी वजह से भी स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इसके अंदर बताया है मैंने इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर।
इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, तो अगर किसी की इम्यूनिटी है वो लो है तो उन लोगों में भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्ली चाइल्डहुड और ओल्ड एज के अंदर इस तरह की बहुत सारे कैंसर देखी गई हैं जो लो इम्यूनिटी की वजह से होती हैं। इसके अलावा जो आपके HIV के पेशेंट है उनके अंदर 4th स्टेज के अंदर जो कैंसर देखने को मिलती है, काइपोस सार्कोमा बोलते हैं जिसको, तो वो भी लो इम्यूनिटी की वजह से ही होती है। नेक्स्ट वन आता है अपना इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर मैंने फर्स्ट वन बताया था आपका आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो रेडिएशन है, रेडिएशन कैंसर को डिस्ट्रॉय भी करता है। रेडिएशन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी सेल को डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन वो सेल में म्यूटेशन भी कोज कर देता है जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपके जो यूवी रे है अल्ट्रावायलेट, उनकी वजह से हो सकता है, या फिर आपके रेडिएशन इन्वायरमेंट के अंदर अगर कहीं पर भी जो आपकी एनर्जी प्रेजेंट है तो वो मोलिकुलर लेवल के अंदर सेल के अंदर चेंजेस करता है, म्यूटेशन कोज करता है जिसकी वजह से कैंसर होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर सेकंड वन बताया था रेडिएशन के बाद है केमिकल्स। तो बहुत सारे इस तरह के केमिकल्स हैं जो आपके कैंसर को लीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ल्यूकेमिया है, वो अगर पर्सन है वो बेंजीन काम में ले रहा है लंबे टाइम तक तो उसके अंदर ल्यूकेमिया होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई एरोमेटिक एमाइंस काम में ले रहा है तो ब्लैडर कैंसर है वो होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार मैंने एक एग्जांपल बताया था 1969 के अंदर साइक्लोमेट्स नाम से कोई आपकी जो शुगर है उसका सब्स्टिट्यूट खोजा गया था। शुगर से बहुत ज्यादा पोटेंट था, लेकिन उसको फिर बैन कर दिया क्योंकि उसने चूहों के अंदर ब्लैडर कैंसर खोज की थी, इसलिए उसको बैन कर दिया। तो इस तरह के ये हैं आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर। हेल्थ प्रैक्टिस, नेक्स्ट वन आता है हेल्थ प्रैक्टिस के अंदर अपन लोगों ने देखा था एक तो टोबैको, जो टोबैको यूज करते हैं उनके अंदर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेल्थ प्रैक्टिस से रिलेटेड था एक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में अपन लोगों ने देखा था कि जो वेजिटेरियंस हैं उन लोगों के अंदर कैंसर, जो आपके कोलन से रिलेटेड कैंसर, वो होने के चांसेस कम होते हैं, जबकि जो आपके रफेज खाते हैं, नॉन अब्जॉर्बेबल सेलुलोज यूज में लेते हैं, उन लोगों के अंदर इंसिडेंस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से जो एनिमल फैट काम में लेते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये न्यूट्रिशन एंड डाइटरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन है अपन लोगों ने इसमें देखा था एल्कोहल। तो जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें भी कैंसर होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं अगर क्रोनिक लेते हैं तो उनमें। तो हेल्थ प्रैक्टिस के बाद अपन लोगों ने नेक्स्ट वन अपना फैक्टर था सेक्सुअल प्रैक्टिस। तो सेक्सुअल प्रैक्टिस में अपन लोगों ने ये देखा था कि जो यूटेराइन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, वो वर्जिन्स के अंदर कम मिलती है मैरिड के कंपेरिजन में। ठीक, तो आपके सर्वाइकल और यूटेराइन कैंसर वो वर्जिन में देखने को कम मिलती है मैरिड के कंपेरिजन में। इसी का ही रिवर्स था, सेक्सुअल प्रैक्टिस के अंदर भी रिवर्स था कि जो लोग मैरिड हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, या फिर जो आपके लैक्टेशन है वो भी ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंट करवाता है। तो सेक्सुअल प्रैक्टिस है ये भी इफेक्ट करती है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट था वायरस एंड बैक्टीरिया। तो इस तरह के बहुत सारे वायरस एंड बैक्टीरिया है जो कैंसर को लीड कर सकते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर अपन सबसे पहले वायरस में देखें तो एच पेपिलोमा एक एग्जांपल है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ये आपके सर्वाइकल कैंसर को कोज करने की एबिलिटी रखता है। एच पेपिलोमा जो वायरस है सर्वाइकल कैंसर कोज करने की एबिलिटी रखता है। इसी प्रकार से आपका हर्पिस है, हर्पिस वायरस है, ये काइपोसार्कोमा करने की कैपेसिटी रखता है। इसी प्रकार से अगर अपन बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर आता है आपका एच पाइलोरी, जो आपके स्टोमक के अंदर अल्सर कोज करता है। इसी प्रकार से आपके बहुत सारे पैरासाइट भी हैं जो कैंसर को लीड करते हैं। तो वायरस एंड बैक्टीरिया भी कैंसर कोज करने की एबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट वन आता है इसके बाद है अपना फैक्टर ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट। तो अगर अपन ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट देखें तो कीमोथेरेपी के अंदर जितनी भी आपकी ड्रग्स काम में ली जाती हैं उन टोटल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो कैंसर को कोज कर सकते हैं। तो कीमो की जो आपकी ड्रग्स हैं वो टोटल की टोटल कैंसर को लीड कर सकती हैं। इसी प्रकार से जो आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव काम में लेते हैं
जिसके अंदर एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है। एस्ट्रोजन ये रिस्क इंक्रीज करता है आपके ब्रेस्ट कैंसर का। एस्ट्रोजन है इंक्रीज करता है रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का। तो ये अपनी कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर थे या फिर कार्सिनोजेंस थे। टॉपिक पहले का हुआ है अपना, आज बस ओनली रिव्यू था।